बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीअस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्रि। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंत। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बड़ी जामे दुआ है जो हम सुबह और शाम फ़क्र से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह से हम मांगते हैं कि अल्लाह तू इससे बचा। ए अल्लाह, मैं कुफ्र और फ़क्र से तेरी पनाह में आता हूँ। ए अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब इसमें अल्लाह से हम मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमें फ़क्र और फ़ाक़ा जो होता है उससे तू बचा, क्योंकि ये फ़क्र और फ़ाक़ा जो है, जो फ़कीरी है और जो फ़ाक़ा होता है कि कई दिनों का जो फ़ाक़ा हो जाए तो ये कुफ्र तक ले जाता है। तो अल्लाह हमें ख़ुद सिखा रहे हैं कि तुम कुफ्र और फ़क्र से अल्लाह से पनाह मांगते रहो। और ए अल्लाह, हम तेरे से पनाह मांगते हैं कि हम अज़ाब कब्र से, देखिए अज़ाब कब्र के बारे में यहाँ पे है ताकि हम दुनिया के उसमें मशगूलियत में ना पड़ जाएं। सिर्फ दुनिया 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 का रिस्क, दुनिया का ही नहीं। ये आयत क्या करती है, ये दुआ क्या करती है, हमें बता रही है कि आप दुनिया में रहते हुए अपने आखिरी ठिकाने की तरफ भी तवज्जो रखें। तो फिर अल्लाह से हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं कोई माबूद तेरे सिवा। अब ये कुफ्र और फ़क्र, ये देखिए जब कमी रहती है, फ़कीरी रहती है, मोहताजी रहती है तो इंसान दर बदर की ठोकर खाता है। इनके उनसे मांगना, उनसे करना, उनसे ज़रा फरियाद करना, उनसे ज़रा आस लगा के रखना, और इंसान की ज़िंदगी मोहताजी वाली ज़िंदगी और एक अजीब सी बेहुरमती, बेइज्जती वाली ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन जब हम ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जो है कोई भी आफ़त आने से पहले हमको बचा लेता है, और इस किस्म के फ़क्र से और फ़ाक़े से अल्लाह में हिफाजत फ़रमाए, कुफ्र से बचाए। और फिर आप ज़माने में देखिए कई जगह ऐसे हैं, आप रोहिंग्या की मिसाल ले लीजिए। वो लोगों को, अगर आप रोहिंग्या की सिर्फ मिसाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन किस किस्म का फ़क्र और फ़ाक़ा उन पर पड़ गया, और कैसी अज़ियत में आ गए, और कैसे ज़माने के फेरे में आ गए, और कितनी मोहताजी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि आज से 40 साल पहले वो भी ऐसी ऐश पसंद ज़िंदगी में थे, सिर्फ 40 साल पहले। लेकिन चूँकि वो दुनिया में गफलत वाली ज़िंदगी से जब हम रहते हैं और अपने मकसद हयात को नहीं पहचानते हैं तो कहाँ से वो दिन फिरता है कि समझ में नहीं आती बात। तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद हमें ये बता रहा है कि ये दुआ मांगो कि अल्लाह, मैं कुफ्र और फ़क्र से, कुफ्र ये कहते हैं कि अल्लाह की आयतों को मालूम हो और उसके बाद आप जानें, उसको पहचानें, और उसके बाद उसका इनकार करना कुफ्र कहते हैं। तो कोई ऐसी चीज़, अल्लाह ऐसी मोहताजी ना लाना कि हमें पता हो कि ये हराम है या ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नाजायज़ है, और उसमें हम इंडल्ज हो जाएं, उसको हम मुलव्वस हो जाएं। तो अल्लाह से ये पनाह मांगें। फिर अल्लाह से हम ये भी पनाह मांगें कि अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आती हूँ। अज़ाब कब्र क्या है? कब्र पहला 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 डेस्टिनेशन है, यानी आप जैसे आखिरत का सफ़र शुरू होता है तो वो पहला स्टेशन है। वहाँ की अगर हदीस का मफ़हूम है कि अगर वहाँ पे आपने सुकून वाली ज़िंदगी या सुकून वाला टाइम ले लिया, या आपके कब्र की चीज़ें आसान होगी, इसको कट कर देना तो सुना। हदीस का मफ़हूम है कि कब्र जो पहला पड़ाव है वो अगर आसान हुआ तो बाकी बाकी सारा कुछ आसान हो जाएगा। उसके बाद जो खड़े होना, क़यामत के दिन क़याम करना, वो एक अलग हिसाब, वो आसान हो जाएगा। और फिर सिरात पे जाना, हिसाब देना, ये तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जो पहली पड़ाव जो होता है अज़ाब कब्र, उससे बहुत ज़्यादा सोच के, समझ के, गौर और फ़िक्र से और सही ख़ालिस नियत से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, सिर्फ ज़बान से हिलाने से नहीं। कभी आप सोच के देखें कि आप अगर साफ़ सफाई पसंद लोग हैं और बहुत ज़्यादा नफासत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो कब्र का गड्ढा कितना बड़ा होगा और उसमें कितने ज़माने तक रहना होगा। अगर हमें ज़रा सी भी गंदगी या गलाज़त बर्दाश्त नहीं होती है तो बारिश के मौसम में जब वो कीचड़ होता है, मिट्टी होती है, तो उसमें वो कब्र में कैसे पानी भरता होगा, क्या है, कितने हशरुल मखलूक़ात होंगे जो इंसेक्ट्स होते हैं।
وہ صرف وہاں کی جو چونٹی ہوتی جو بدن کو کھاتی ہے وہ سب کیا ہے، اور وہ جو فرشتہ جب آئے گا وہ 3 سوال پوچھے گا. تو یہ ساری چیزیں ہماری مد نظر رہیں کہ قبر میں کیا ہوگا. اور اگر کسی نے اپنی زندگی، دیکھیے کھانا پینا اور کمانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اسی لیے یہ چیز اللہ رب العالمین نے یہ دعا اس میں ڈالی ہے کہ جو صبح شام پڑھے گا اس کو تو اس کے کبھی بھی اس کو فقیری نہیں آئے گی، کبھی بھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی رزق کے تعلق سے. اس لیے ہی دیا ہے تاکہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں تو نہ صرف ہم اپنی دنیا کا پیٹ بھریں بلکہ آخرت کے لیے بھی. اور وہ جو قبر کا گڑھا ہے وہاں کے لیے خاص اس میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. تو جو سوال جب پوچھے گا فرشتہ کہ تمہارا رب کون ہے یا تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو ہمارے دین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں حرام نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہمارے دین نے نہیں بتایا تھا کہ جائز کیا ناجائز کیا ہے؟ ہمارے دین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سے کام کو اللہ پسندیدہ کرتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو قبر کے عذاب سے آپ کو بچائے گی. آپ نے اگر اس رمضان میں دعاؤں کے سہارے آپ قرآن سے قریب آئے، اپنی دعاؤں کا اہتمام کیا، تو انشاءاللہ وہ اس کو آپ بہترین سرمائے کے طور سے قبر میں پائیں گے. خاص کر قرآن کے تعلق سے ہے کہ یہ ون وے آپ کی دوستی ہوتی ہے. جب آپ قبر کے پیٹھ پہ یعنی زمین کی پیٹھ پر ہیں اور تب آپ دوستی کریں تو ایسا لگے گا آپ ہی دوڑ دوڑ کے قرآن کے پاس جا رہے ہیں اور قرآن سے آپ بات کر رہے ہیں بس. لیکن جب آپ اس زمین کے پیٹ میں یعنی قبر میں چلے جائیں گے تب یہی قرآن جو ہے اور جتنا وقت آپ نے بتایا تھا، جتنا وقت آپ نے دعاؤں میں بتایا تھا، جو اللہ کے ذکر کرنے میں کیا تھا، یہ سارے لوگ آپ کا سہارا بنیں گے. خاص کر قرآن تو ویسا دوست بن کے آپ کے لیے آئے گا کہ 24 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو اس لیے اپنے قبر کی تیاری کریے، یہ دعا ہمیں یہ بتاتی ہے. تو جب بھی مانگے اور جب بھی قرآن اب آج سے پڑھیے آپ تو یہ سوچ کے پڑھیے کہ اس سے میں تو ہدایت لوں گا دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے یہ میرا بہترین ساتھی ہوگا. آج میں اس کے ساتھ وقت بتا لوں، کل 24 گھنٹہ جب کوئی نہیں ہوگا تو یہ میرے ساتھ ہوگا. تو ہم اس سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتی ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت. تو یہ دعا بہترین آپ کو منظم طریقے سے آپ کو رزق میں اضافے کا باعث بنے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شکرا.